कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ सोमवार से फिर शुरू हो रही है। परिवर्तन निदेशालय में सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए बुला रखा है। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आगे सोनिया गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो कांग्रेस का ईडी विरोधी प्रदर्शन और लंबा खिंचेगा। कांग्रेस में अब अगले बड़े फैसले सोनिया राहुल से ईडी पूछताछ के समय पर निर्भर करेंगे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और इसके बाद कांग्रेस के विरोध को देखते हुए फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने सभी बड़े फैसले रोक दिए हैं। फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान ईडी विरोधी आंदोलन पर टिका है। राजस्थान को लेकर होने वाले फैसले अब आगे के लिए टल गए हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों जैसे बड़े फैसले भी फिलहाल रोक दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी का इस ओर से ध्यान हटने के बाद ही अन्य फैसले लिए जाएंगे। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार और संगठन में कोई बड़ा बदलाव या फेरबदल करने की गुंजाइश भी कम है। कांग्रेस ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आगे भी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में ईडी विरोधी प्रदर्शनों और रणनीतिक फैसलों में मोर्चा संभाल रखा है। गहलोत रविवार को फिर दिल्ली जाकर राहुल गांधी के समर्थन में ईडी विरोधी मुहिम में मैदान संभालेंगे। ऐसे में कांग्रेस का ध्यान अब ईडी विरोधी मुहिम पर हो गया है। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत के बाद सियासी हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का समन मिलने और राहुल से पूछताछ के बाद हालात बदल गए हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में एक बार के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों जैसी फैसले करना संभव नहीं होगा। इसीलिए कुछ समय के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल के कयासों पर विराम लग गया है। नवंबर में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की बैठकों में प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत ने जून के आसपास फिर से फेरबदल के संकेत दिए थे। माकन और सीएम गहलोत ने कांग्रेस की बैठकों में कहा था कि 6 महीने तक मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू करके फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब सियासी हालत बदल गए हैं। पिछले साल नवंबर में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा, हरीश चौधरी ने एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले के हिसाब से मंत्री पद से इस्तीफे दिए थे। नवंबर के विस्तार में मंत्रिमंडल की पूरी कैपेसिटी के हिसाब से मंत्री बना दिए गए। राजस्थान में कुल विधायकों के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल 30 पद भरे हैं। ऐसे में आगे किसी नए विधायक को मंत्री बनाना होगा तो पहले किसी मंत्री को हटाना होगा। जितने नए मंत्री बनेंगे उतने ही पुराने हटेंगे। राजस्थान ग्रामीण लाइव रिपोर्ट।